हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें काफी सारे लोग परेशान हैं कि ऐसे 5 कारण जिनकी वजह से आप हर बार बैंक एग्जाम का या तो प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या फिर आप बैंक एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। समय बचाने के लिए आप इस वीडियो को 1.5x मोड में देख सकते हैं और 5 कारण जो मैं आपको बताऊंगा आप इस वीडियो के अंत में बताना कि सर इस कारण की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और अब मैं इसी पे काम करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। 2020, 21, 22 ये पिछले 3 साल आप लोगों के लिए काफी क्रूशियल रहे होंगे। काफी सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बोले सर मेरा सिलेक्शन हो गया। 23 में क्या हाल होगा, जानने से पहले 5 कारण किन की वजह से हम फेल होते हैं। बेटे, सबसे पहला कारण जिसका आता है कि आप किस वजह से फेल होते हो, सबसे पहला कारण आता है इसमें कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है किसी भी काम को रोज ना करना। 90% लोग कैसे होते हैं, वो कछुए की चाल ना चलकर खरगोश की चाल चलना पसंद करते हैं कि कोई वीडियो देखा, किसी से वो प्रभावित हुए, किसी से वो इंस्पायर हुए, सिलेक्टेड बच्चों की वीडियोस देखी या उनके गांव मोहल्ले में कोई लड़का बैंक में सिलेक्ट हो गया, वो सोचते हैं कि बैंक एग्जाम करेंगे। और जिस ऊर्जा और जिस एनर्जी के साथ जब वो पढ़ने आते हैं, पहले दिन तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे मानो कि बस 3 महीने में उड़ा देंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद फिर वो सो जाते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी आ जाती है, गैप आ जाता है। इसके रीजन क्या क्या हैं? सबसे पहला पर्सनल लाइफ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है उन्हें खुद भी नहीं पता। यारी दोस्ती में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, किसी दोस्त ने बुला लिया, आलतू फालतू काम में चले गए, दिन भर बैठ के फोन चला रहे हैं, दिन भर बैठ के सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, है ना। तो ये 2-3 कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से, मान लो आज 4 बजे की क्लास थी, एक दोस्त ने फोन किया कि भाई चलना है मार्केट, चलोगे? आपने सोचा क्लास आज मिस करता हूं, आज की क्लास को मैं कल कर लूंगा। नॉर्मली होता है, आज की क्लास नहीं हुई, वो बैकलॉग रह गया। फिर कल भी किसी दोस्त ने फोन किया कि यार एक काम करो, मिलना था, आओगे? फिर कल भी चले गए। तो जब ऐसे बहुत सारे बैकलॉग हो जाते हैं हमारे पास में, तो फिर हम ये मैनेज नहीं कर पाते कि अब बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें और जो वर्तमान में चल रहा है उसे कैसे करें। ये कुछ रीजन है। फोकस गोल, जैसे कि मैंने क्या कहा कि मोहल्ले में किसी का सिलेक्शन हुआ, उससे प्रभावित होकर आ गए। आप खुद नहीं चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरे पास एक गोल होना चाहिए कि इतने महीने में एग्जाम क्रैक करना है। इसकी वजह से भी मैंने देखा है कि बच्चे कंटिन्यू नहीं हो पाते। दूसरा, मल्टीपल एग्जाम एट द सेम टाइम। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम को तैयार करते हैं, हम सोचते हैं कि सारे ही फॉर्म भर लो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पटवारी, लेखपाल, सारे। और उसका नतीजा ये होता है कि अभी एसएससी का एग्जाम चल रहा है, फिर बैंक हो गया, फिर ईपीएफओ भी भर दिया, एफसीआई भी भर दिया, एलआईसी भी भर दिया। तो ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यार किस एग्जाम को टारगेट करें। तो हम हर महीने कोई ना कोई सिलेबस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करके पढ़ रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे खुद कॉलेज के एग्जाम चल रहे होते हैं, या कुछ लोग ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं, उनकी वहां भी तैयारी चल रही है। तो इस वजह से बच्चे कंटिन्यू नहीं हो पाते। तो आप बताइएगा सर आपका कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं हो पाते? हो सकता है कोई कारण मैंने मिस कर दिया, आपको लगता है कि ये कारण की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। कई बार इंसान बीमार हो जाता है, उस वजह से भी नहीं कर पाता। तो ये सब रीजन है। तो पहला कारण आपने समझ लिया कि भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, काफी लोग क्या करते हैं कि जब तैयारी करने आते हैं तो वो किसी टॉपिक का बेस नहीं पढ़ते हैं, यानी कि फाउंडेशन नहीं पढ़ते हैं, वो सीधे मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मॉक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे बना नहीं, फिर वो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कहते हैं अब मैं कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उसी टॉपिक से फिर कुछ और तरीके से क्वेश्चन आता है, वो कर नहीं पाते। ये अक्सर उनके साथ होता है जिनको बेसिक नहीं आता। आप एक बार बेसिक्स कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सवाल मैंने आपसे पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भैया 12,000 रुपए है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि रेट 12% है पर एनम, और जो कंपाउंड लग रहा है वो 5 मंथली लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपने देखा कि एग्जाम में आया हुआ, आपने फाउंडेशन कभी पढ़ा ही नहीं। जब आप फाउंडेशन ही नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता कि 5 मंथली, 4 मंथली, 2 मंथली, 7 मंथली अगर हो गया तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? इसलिए मैं बोलता हूं कि एक फंडामेंटल कोर्स जरूर कीजिए, जिससे आप उसके टेक्निक्स को सीखेंगे और फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे। नॉट रीडिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। समटाइम्स एक क्वेश्चन हमारे सामने विजिबल होता है और हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं और हम दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, जिसकी वजह से भी आप कई बार पेपर में जाके क्वेश्चन को मिसरीड कर जाते हो। ये कहां से आएगा बच्चों? कंसेप्ट से, कि कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांगली पढ़िए
कि अच्छा ये नहीं, ये पूछा जा रहा है। सेक्शन सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, जब हम तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार सब पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं होता बच्चों। बैंक एग्जाम या कोई भी परीक्षाओं में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर मैं किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ये चूज कर लूँ कि इन टॉपिक के साथ जाऊंगा, बाकियों को छोड़ दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए मेरा मैथ्स बहुत खराब है, तो अगर मैंने कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किया तो उन टॉपिक पे अगर मैंने अच्छी कमांड कर ली तो शायद मैं उतना अच्छा कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा उन टॉपिक के भी आप बेसिक जरूर पढ़ें। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हो। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका इस बार पीओ में सिलेक्शन हो गया लेकिन क्लर्क में नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पीओ की तैयारी करो क्लर्क हो जाएगा, तो ये लाइन तो फेल हो गई ना। देखिए समझिए, आप थोड़ा समझदार बनिए। पीओ की तैयारी करो क्लर्क भी हो जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लरिकल का जो एग्जाम है वो मोर फोकस ऑन, अगर प्री की मैं बात करूं तो 12-15 तो सिंप्लीफिकेशन है। तो अगर क्लरिकल का एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा स्पीड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजन इज दैट कि क्लर्क में जो कट ऑफ जाती है वो काफी हाई जाती है, प्री की मैं बात कर रहा हूँ। पीओ में अगर आप देखेंगे डीआई और अर्थमेटिक काफी सारा पार्ट्स कवर करता है, यहाँ स्पीड मैथ्स। तो ये लाइन बिल्कुल गलत है कि पीओ की तैयारी कर रहा हूं तो क्लर्क हो जाएगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं स्टैंड कहां कर रहा हूं। जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस बार पीओ ही टारगेट करना है, तो वो क्लर्क के फॉर्म ही नहीं भरते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर फॉर्म भरते भी हैं तो इसको फिर इतना दिमाग में लेके नहीं चलते, वो इसी पे फोकस करते हैं। तो आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। अगर मान लीजिए आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन कीजिए, बजाय आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेंस पढ़ें। दूसरा मैंने देखा है कि बच्चों के प्री क्वालिफाई नहीं होते हैं, उनके प्री में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होते हैं, वो बेचारे मेंस की तैयारी में लग गए। जब तक आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि यार मेरे प्री में 50-60 नंबर आ रहे हैं, तो मेंस को रेगुलर ना करके मेंस को वीकली करो। समझ रहे हो बात को? आपको समझना होगा ट्रेंड। अभी से सपोज कीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आर्मी असिस्टेंट का पेपर सबको पता है कि जुलाई में होगा, तो आप अभी से आर्मी असिस्टेंट के मॉक लगाने स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आर्मी असिस्टेंट के मॉक उठाओ, डेली बेसिस पे एक मॉक लगाओ। जिन जिन क्वेश्चन मॉक में नहीं बन रहे उन उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो। सही है? और जब आपको लगे कि मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो फिर आप उसका मीन्स, तो एग्जाम फोकस कर लिया आर्मी असिस्टेंट। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तैयारी अपने एग्जाम के हिसाब से कीजिए कि यार इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है? चौथा कारण होता है बच्चों मॉक टेस्ट नहीं देना, उसका एनालिसिस नहीं करना। 90% लोग ऐसे होते हैं कि वो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे। बेटे मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने का एक पॉइंट बताता हूं कि बच्चों को यह भी फील होता है कि सर 1 घंटे का मॉक टेस्ट कौन देगा। बात बिल्कुल सच है, 1 घंटे बैठ पाना काफी हेक्टिक हो जाता है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप पहले सेक्शनल मॉक से शुरू कीजिए। उदाहरण के लिए आपने कोई प्री का मॉक उठाया और आपको लग रहा है मेरा मन नहीं है मॉक करने का, आप 20 मिनट के लिए मैथ से स्टार्ट कीजिए। 20 मिनट आपने मैथ से स्टार्ट किया, आपको पता लग गया, टेस्ट को सबमिट कर लो। फिर उसी टेस्ट को रीअटेम्प्ट करो रीजनिंग के लिए, फिर इंग्लिश के लिए। तो जब आपको समय मिले, आपने 20 मिनट का टाइमर सेट किया, मैथ्स कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर आप रीजनिंग कर लो, फिर आप इंग्लिश कर लो। ऐसे ऐसे आप बैठना सीखोगे, ऐसे ऐसे आप मॉक करने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जब आपको लगे कि अब मैं मॉक अच्छे से करने लगा हूं, तब आप क्या कर सकते हैं, पूरा 1 घंटा भी मॉक दे सकते हैं। तो मॉक जरूरी है देना, उसके साथ साथ उसका क्या करना है, सेक्शनल लगाओ। एनालिसिस भी बहुत करना है। एनालिसिस यानी कि मैंने मैथ्स में अगर मान लीजिए 35 में से 30 सवाल किए, 5 छोड़ दिए, अब वो 5 मैंने क्यों छोड़े थे, अच्छा कॉन्सेप्ट, फिर उसके सॉल्यूशन पे टैप करो। ओके, ये पॉइंट में उसको लिख लीजिए कि आज के मॉक में ये की पॉइंट से लर्निंग है। समझ गए ना? तो ऐसे करके जैसे आपने एक मॉक लगाया, मॉक में अपने मैथ्स के सेक्शन के सारे क्वेश्चन किए, या फिर आपने रीजनिंग किया, रीजनिंग में आप किसी पजल को रीड करते समय फंस गए, जब आपने मॉक खत्म किया फिर आप एनालिसिस करो कि यार क्या था ऐसा, अच्छा ये पॉइंट जो था मैं गलत मिसरीड कर रहा था। आप लिख लीजिए कि भाई थोड़ा समझ के इस पॉइंट को रखना है। तो ऐसे करके आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा। और सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा, सबसे आखिरी पॉइंट ये देखिए, प्री के साथ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, ये आखिरी का पॉइंट है उन लोगों के लिए जिन हर बार जो बैंक एग्जाम पूरा क्लियर नहीं कर पा रही। तो बात प्री की हो गई, बट जो पूरा ओवरऑल एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे उसका रीजन है मेंस। मेंस में भी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाता है, पहला आपका मैथ्स है और बच्चे दूसरा आपका जीए है। देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए आप
करंट अफेयर सीए। करंट अफेयर को आपको डेली करना जरूरी है। आप डेली क्लासेस कीजिए, डेली इसके नोट्स बनाइए, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता, उसमें भी वो क्या चीज पूछेगा। उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस भी है। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या होता है बच्चों की, आप अपना पूरा बैंकिंग एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस को आप वीकली बेसिस में भी कवर कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उसको वीकली बेसिस पे लिख लीजिए पूरा, की बैंकिंग का पूरा हिस्ट्री से लेकर एवरीथिंग सब। उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक के में फिर आपको बोलूंगा कि जैसे आप सीए पढ़ रहे हैं, उसी में आधे घंटे का आप प्लान कीजिए कि मेरा स्टैटिक भी कवर हो जाए। उसी की तरह मैथ्स में अगर मैं आता हूं, तो मैथ्स में आप क्या कीजिए, अगर जैसे आपको लग रहा है कि मेरे प्री में अच्छे आ रहे हैं, तो डेली कीजिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो वीकली कीजिए। तो बहुत बच्चे ऐसे जो मेंस में हर बार फेल हो जा रहे हैं और वो बैंक एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे। तो कोशिश करनी है कि आपको प्री के साथ ही थोड़ा थोड़ा मेंस लेके चलना है। ठीक है, चलो। बाकी रात 9 बजे से आज मैं डीआई की क्लास शुरू कर रहा हूं, तो जो भी बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, मिलिए मेरे साथ। 5 दिन में 15 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। कहाँ क्लास होगी? बैंकिंग वाला, आपके यूट्यूब चैनल पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट चाहिए कि इस रीजन की वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।